ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। पटवारी क्रैश कोर्स यानी 90 दिनों के इस धमाकेदार जबरदस्त और एक महापड़ाव जो साडा क्रैश कोर्स है इसकी शुरुआत असी कर चुके हैं और अज असी रीजनिंग का कंसैप्ट करन जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खूबसूरत जो पहला टॉपिक होएगा। सारे स्टूडेंट्स नूं रिक्वेस्ट है जे तुसीं चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो ते नाल ही बैल आइकन नूं जरूर प्रेस करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिते गए सारे इंस्टाग्राम टैलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लिक करके जुड़ सकते हो जिथे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मैगजीन तुहानूं सब तो पहला शेयर कीतियां जांदियां हैं। और ये नाल ही दसना चाहना है कि जे तुसीं अनलिमिटेड स्टडी मटीरीअल चाहुंदे हो पंजाब गौरमेंट के सारे एग्जाम्स लई और चाहुंदे हो तुसीं घर बैठे जबरदस्त तरीके की तैयारी कर सको तो साडी ऑफिशियली वैबसाइट है www.gilchmentors.com ते जाके तुसीं अपना इनरोल कर सकते हो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸ ਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਕਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹਰਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ 100% ਦੇਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਜੋ परमात्मा ने ਤੁਹਾਡੀ किस्मत 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ नहीं है कि कोई टाल दे। ठीक है, बस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, अपना महत्व बड़ा पॉजिटिव है, पॉजिटिव रखो, हमेशा ਤੁਹਾਡੇ अंदर पॉजिटिव चीज़ आएगी। हो सकता थोड़ा पॉजिटिव च रिजल्ट सिलेक्शन ही हो जाए। दोस्तों फोकस करो सिर्फ इस पेपर से और अपना विजन बस इत्थे ठोको, कनैक्शन विचों तोड़ो ना कि पीएस पीसीएल बड़ी तैयारी करके 10-15 दिन या महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने तैयारी करके पेपर दिता आ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, 2020 ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਐਲਫਾਬੈਟ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਜਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ दैट। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, चीज़ां कुछ नवीं निकल के आउणगियां, बेसिक चीज़ां की है सारियां ते डिस्कस करांगे। चलिए, सब तो पहला मैं तुहानूं दसना चाहुंदा भी जिन्ने भी शुभचिंतक पर्टिकुलर मेरे सैशन दे विच है, सैशन नूं तुसीं प्लीज़ शेयर करना नहीं भुलना ताकि तुहाडे तक प्रॉपरली सही जानकारी और सही इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पहुंचे। देखो एल्फाबैट का मतलब की है, इंग्लिश एल्फाबैट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुहानूं पता है कि 26 साडे कोले लैटर हुंदे ने, एल्फाबैट कवांगे, एल्फाबैट्स नहीं कवांगे। जिन्हां दे विचों साडे कोले 5 की हुंदे ने वोवल हुंदे ने अते 21 की हुंदे ने कॉन्सोनेंट हुंदे ने। वोवल की गल करते हैं तो आपां लिख सकते हैं ई, फिर उस तो बाद आई, फिर आपां लिखांगे ओ। ठीक है, ई आई ओ मतलब आपां ए होर मैं लीव करता सी ए आई ई ओ यू। वी हैव ए 5 वोवल और बाकी साढ़े को 21 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। चलिए हुण देखो, दो चीज़ां तुसीं याद रखनी है मेरे प्यारे दोस्तों। पहली चीज़ तुसीं याद रखनी है कि बहरहाल सानू इंग्लिश एल्फाबैट सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। इदां मैं लिखिया DEF, फिर G लिखिया, H लिखिया, I J K L M N O P Q R ਅਤੇ S T U V W X Y Z। क्लीयर है? देखो आपां इंडियन लोग ईवन कि बहुत सारे फॉरनर भी ने, आपां बहरहाल इधरों ही लिखते हैं इधरों ही पढ़ते हैं। ये टर्म हुंदा साडा हमेशा लैफ्ट टर्म हुंदा है। किहड़ा टर्म हुंदा है? लैफ्ट। और अगर उर्दू जिहड़ा आ, उर्दू देखो मैं ये नहीं कहांगा कि मुस्लिम्स हैं, बल्कि बहुत सारे हिंदू सिख बहुत सारे धर्मां दे लोग भी उर्दू पढ़ते हैं। ठीक है, बहरहाल उर्दू हमेशा राइट साइड तो पढ़िया जाता है। ठीक है, ये चीज़ तुसीं याद रखना है। उर्दू क्लीयर है? तो आप दो चीज़ां इत्थे याद रखनी है कि जदों भी आप कुछ भी लिखना पढ़ना है तो लैफ्ट साइड तो शुरू होंदा है और बैक साइड तो आप कहांगे राइट साइड तो शुरू होंदा है। चलिए हुण इन्हां दी पोजीशन बहुत जरूरी है तुहानूं याद करना। जिवें कि अगर तुसीं जनरली मैनूं पुछो कि सर के किन्ने नंबर ते, मैं कहांगा प्यारे बच्चों 11 ते है। तुसीं कहोगे सर P दसो, मैं कहांगा 16 ते है। तुसीं कह सर W दसो, मैं कहांगा 23 ते है। तुसीं कह सर H किन्ने ते, मैं कहांगा प्यारे बच्चों 8 ते है। तुसीं कहा जी सर हुण दसो R किन्ने ते, मैं कहांगा 18 ते है। तुसीं कहा सर हुण तुसीं Y दसो, मैं कहांगा 25 ते है। देखो यार जो चीज़ मैं नाम लवांगा तुहाडे माइंड 'च स्ट्राइक करना चाहिए, तद ही मेरा पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब तो पहला काम तुसीं की करना है, जिन्ने भी नवे स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ इन्हां 26 अखरां 26 अपना पंजाबी च कहांगे तो अखर वर्ड जो शब्द ने इन्हां नूं याद करना है। की करना है याद कि B की पोजीशन 2 नंबर है, D की पोजीशन 4 नंबर है। याद किदां करना है?
ठीक है। याद करने बहुत सारे तरीके है, जिदा कि ए अमृतसर ला लो 1 नंबर है, बी फॉर बठिंडा 2 नंबर है, सी फॉर चंडीगढ़ 3 नंबर है, डी फॉर ला लो दिल्ली 4 नंबर है, ठीक है। या तुसी ए ला लो किसी का नाम रखना है, सिंगर का नाम रख लो, क्योंकि वाहवा हाहाकार जा मचा रहिंदा सिंगरां दा, ठीक है। हमेशा साडा माइंड है ना ऊट पटांग दीयां गल्लां ज़्यादातर याद रखता है। ਤੁਹਾਡੀ चॉइस है, किसी सॉन्ग का नाम रख लो, ऐ रख लो भी जिमें अरविंद केजरीवाल है वो 1 नंबर हो गया, बादल 2 नंबर ही है, ठीक है। बुरा ना मन जो कई चीज़ यार, मैं सिर्फ फनी वे नाल तुहानूं सिर्फ याद कराउण दा मेरा नज़रिया होर कुछ नहीं है, ठीक है। जिमें इत्थे आई का मतलब आई नो हो गया, ठीक है जी। और मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी जिमें 14 नंबर ला लो, मनमोहन सिंह 13 नंबर सीगा, फिर उस तो बाद ओ है 15 नंबर ते है। तो इन्हां नूं तुसीं जनरली इदां याद रख सकते हो। देखो टर्म याद रखना बहुत जरूरी है। जितों तक गल करते हैं टोटल 26 होंगे, बट इनफैक्ट मैं थोड़ा जिहा इत्थे डिफरेंस तुहानूं दसांगा कि डिफरेंस इत्थे की आएगा। मेरी स्क्रीन ते सारिਆਂ ने फोकस रखना है, जे स्क्रीन ते फोकस तुहाडा नहीं होया तो फिर मेरी मेहनत कराउण दा तुहानूं कोई फायदा नहीं होएगा। जिवें कि अगर मैं लिखांगा ए, इत्थे बी सी डी ई, फिर लिखांगा एफ, फिर जी एच आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, आपां इत्थों तक लिख लैंदे आ एम, राइट। आई हैव रिटन द फस्ट टर्म ऑफ एल्फाबैट, मतलब मैंने पहला टर्म लिखा वा एल्फाबैट का। तुहानूं पता है कि 13 अखर पहले टर्म च होणगे अते 13 अखर दूजे टर्म च होणगे, टोटल 26 अखर रीजनिंग दे एल्फाबैट च हुंदे ने। इत्थों तक सारिਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ समझ आ गई होएगी। और ये भी तुहानूं समझ आ गई होएगी कि मैं तुहानूं हुणे क्या सीगा कि 4 5 6 7 8 9 अते 10 11 12 ते 13। क्लीयर हो गई गल, ठीक है। हुण देखो जे तुहानूं पुछया जावे कि अंग्रेजी एल्फाबैट नूं सज्जे पासे तो पढ़ते वक्त ई दी पोजीशन किनवें नंबर ते आएगी, तुसीं कह दोगे श्रीमान जी 5वें नंबर ते है। मेरी गल समझ गए। इंग्लिश एल्फाबैट नूं लैफ्ट साइड तो पढ़ते वक्त बल्कि सज्जा नॉट खब्बा मैं बोलना सीगा, लैफ्ट साइड तो पढ़ते वक्त जी की पोजीशन किनवें, तुसीं कह दोगे 7वें नंबर ते है। इंज ही तुसीं क्या कि सर जी इंग्लिश एल्फाबैट नूं जे मैं लैफ्ट साइड तो पढ़ा तो जे की पोजीशन किनवें नंबर ते, मैं कहांगा 10वें नंबर ते है। सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों यही पूछा जाए कि जे की राइट साइड तो किनवीं पोजीशन है, तो तुसीं इत्थों लिखोगे सर कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हुण तुहाडे वास्ते असमंजस की गल होगी ना कि तुसीं इन्हां नूं याद किवें करोगे। याद करना किते ना किते क्वाइट डिफिकल्ट होएगा। तो सिर्फ यही तुसीं सिर्फ 13 अखर लिख के याद नहीं करना, बल्कि आपां टोटल दे टोटल 26 अखर लिख के ही याद करांगे, ठीक है। एम इत्थे मैं लिखांगा एन ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई अते जेड, राइट। मैं इन्हां दे टर्म्स भी लिख दिंदा वा। 14 हो गया, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 अते 26 है, राइट। हुण तुसीं की करना है, एक चीज़ याद रख लियो, बड़े ध्यानपूर्वक तुसीं याद रखना होएगा कि जदों भी तुसीं इन्हां नूं लैफ्ट अते राइट टर्म याद करना है, कुछ नहीं करना। तुसीं ये देखो इत्थे 1 नंबर लाओगे ना, इत्थे 2 होएगा, इत्थे 3 होएगा, 4 होएगा, 5 होएगा, 6 होएगा, 7 होएगा, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ 14, ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ 15, ਇੱਥੇ 16, ਇੱਥੇ 17, ਇਹ ਵਾਲਾ 18, ਇਹ ਵਾਲਾ 19, ਇਹ ਵਾਲਾ 20, ਇਹ ਵਾਲਾ 21, ਇਹ ਵਾਲਾ 22, ਇਹ ਵਾਲਾ 23, ਇਹ ਵਾਲਾ 24, ਇਹ ਵਾਲਾ 25 ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ 26। ਚਲਿਏ ਬਈ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਖਤਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਬਸ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਹੋ, बस तुहाडी इन्ने ही शब्द हैं आहो, बस मेरा दिल मेरा कालजा कढ़ देगी, होर कुछ नहीं है, बस इन्नी चीज़ है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं है, तुसीं ये याद रखना है कि जदों तुसीं लैफ्ट अते राइट तुहानूं पोजीशन पूछी जाएगी, तुहाडे दिमाग 'च इक्को चीज़ आउणी चाहिदी है कि अंग्रेजी दे एल्फाबैटां दा उत्ते अते थल्ले मतलब कि लैफ्ट अते राइट दा जोड़ है ना 27 बनेगा। जिहड़ा मर्जी चक लो, तुसीं चक्को किन्ने बन गए 27 ते 27 बन रहे कि नहीं, उपर नीचे देखो जिहड़ा मर्जी जोड़ लो, 20 ते 7 27। बहुत सारे टीचर थोनों ये इदां पढ़ाउंदे है, थोनों पुछया जांदा है, जिवें औरली सवाल बोल रहे हैं कि मान लो सानूं पहला क्वेश्चन पेपर च पुछया गया कि इंग्लिश एल्फाबैट नूं लैफ्ट साइड तो पढ़ते वक्त अगर यू की पोजीशन 21 नंबर ते है, दसो यू की पोजीशन राइट नंबर ते किनवीं आएगी। तो तुहानूं ये पढ़ाया जाता है कि बच्चों 21 27 दे विचों 21 कढ़ दो जी, तुहाडा आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 6 आ जाएगा। क्लीयर है, हाँ जी 6 आ जाएगा, मैं एग्री हो चुके हैं। यार मैं आ चीज़ां थोनों नहीं करवाउणियां,
मैं तुहानू नहीं चाहता कि हर कोई स्टूडेंट खास तौर पर मेरे तो पढ़ के और अपनी यानी जिथों तक प्रयास चलता है ना, बिना पेन बिना पेपर ही काम कड्डो, तद ही तुसी अच्छे कंपीटीटर हो, अच्छे कंपीटीशन के विनर हो, विजेता हो। तुहाडे दिमाग 'ਚ मैं एक चीज़ बिठाती, एक मैं तुहाडे दिमाग दे विच कैमिकल छड्डता कि इन्हां दा उपर नीचे जोड़ टोटल 27 बनेगा। कहानी खत्म हो गई। थोड़े दिमाग 'ਚ मैं चीज़ ये भी छड्डी है कि प्यारे बच्चों, जे यू की 21 नंबर पोजीशन दे रखी, तो दिमाग जाना चाहिए लिखना नहीं है भी 27 उपर नीचे बनेगा यार, 26 21 दे रखे, चक्को 6 होर चाहिए, 6वीं नंबर राइट साइड तो होएगी। कम ऑन गाइज, बिना देखे बिना कॉपी किए अपने माइंड ते स्ट्राइक करो, फोकस करो यार। मैं तुहानू पुछांगा, अंग्रेजी अल्फाबैट नू लैफ्ट साइड तो पढ़ते वक्त अगर आई की पोजीशन 9 नंबर है, दसो वो राइट तो आई की पोजीशन किनवी बनेगी? तुहाडे दिमाग 'ਚ गया टोटल 27 बनते उपर नीचे। एक साइड तो 9वां आ, दूजे साइड तो 18वां होएगा। डन है 100%। आ चेक कर लो, तुहाडे सामने एग्जाम्पल लिखा पिया है, बिल्कुल कोई दोहराई नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। इसनू कोई भी डिना नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। नोट डाउन कर सकते हो, मतलब कि ऊपर नीचे इन्हां दा जोड़ है, जिस भी अखर की गल होएगी टोटल 27 बनेगा। तो तुहाडे सामने मैं एग्जाम्पल लिखता है, तुसीं इहनूं नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इट वुड वेरी 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 गुड फॉर यू। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए, जे तुहानूं मैं हुण प्रैक्टिकली तौर पर 5-4 सवाल पूछांगा फटाफट। अंग्रेजी अल्फाबैट नूं अगर लैफ्ट साइड तो गिणदियां वक्त अगर एन की पोजीशन 14 नंबर है, दसो इसे एन की राइट साइड तो कितनी होगी? तुहानूं पता टोटल 27 होनी चाहिए, 13 नंबर राइट साइड तो होएगी। दैट्स ओके। हुण तुसीं उत्तर देख लो, सामने तुहाडे लिखिया पिया वा, क्लीयर है? चलिए, कम ऑन गाइस, अगर तुहानूं यह सवाल इधरों भी पूछा जाता है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला नूं, अंग्रेजी शब्दावली नूं अगर आपां राइट साइड तो इधरले पासों अगर पढ़ते हैं, तो यू की पोजीशन अगर, या मान लो टी की पोजीशन, मान लो तुहानूं टी की पोजीशन क्या जाता 7वें नंबर से, तुहानूं पता उपर नीचे 27 चाहिए, 20 की लैफ्ट साइड तो बनेगी। गल खत्म। दसो कोई तुहाडे दिमाग ते कोई एक्स्ट्रा बोझ पिया? नहीं पिया। जे समझ आ गया यार, बस आहो लिख दो। शाबाश शाबाश शाबाश, क्लियर क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे है। आप क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है यार। शाबाश, सेशन लंबा चलेगा। इनफैक्ट आई एम रियली रियली सॉरी, थोड़ा जिहा लेट हो गए। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग अगे पिछे हो जाने, मैं इस करके तुहानूं कल भी कहता सीगा। चलिए देखो, पॉइंट नंबर आउंदा तीजा निकल के, तीजा पॉइंट आएगा। हाँ, तीजे पॉइंट की आपां डिस्कस करांगे, बल्कि आपां थोड़े जे पॉइंट्स ते डिस्कस करांगे। लेकिन प्रेजेंटली की है ना, प्रेजेंटली जो एक मिथ बन चुकी, जिद्दां दे क्वेश्चन सानूं पेपर 'ਚ पूछे जाते हैं, आपां उन्हां ते डिस्कस करांगे। उस तो अलावा आपां लैफ्ट राइट की पोजीशनस चेंज करांगे, क्योंकि मैं लैफ्ट राइट के नाल पोजीशनस तुहानूं रिलेट करावांगा सिटिंग। ठीक है, सिटिंग के नाल पोजीशनस करावांगा। ठीक है, चलिए हुण अल्फाबैट दे विच तुसीं की करना है, अल्फाबैट 'ਚ तुसीं पोजीशनस याद करनी है। जिन्हां दी भी पोजीशनस याद नहीं है ना, पोजीशन याद करनी है। आर की पोजीशन कितनी है? 18 नंबर है। के की पोजीशन कितनी है? 11 नंबर है। डबल्यू की पोजीशन कितनी है? 23 नंबर है। जदों भी तुसीं वेले बैठे हो, अपने मोबाइल 'ਚ ना किसी का टिकटॉक छड्ड दो, तुहानूं टिकटॉक ने कुछ नहीं देना। टिकटॉक ने मैं तुहानूं सीधी जी कहानी दस दिना यार, टिकटॉक दे विच ना हरियाणा बीजेपी ने एक टिकटॉक की स्टार नूं बीजेपी की टिकट दी सी, वो भी हार गई बेचारी। ठीक है, ये नहीं गा भी टिकटॉक लाइफ नहीं बनाता, बट सानू इस टाइम चाहिए की है, तुसी 2 साल अच्छी डज के मेहनत कर लो, सरकारी जॉब 'ਚ चल गए, दफ्तर 'ਚ बह के टिकटॉक खेलो, टिकटॉक खुद ही बना दो कल नूं। ठीक है, जो तुहानू कोई मना नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट यह है जो तुहानू टीच किया जा रहा है उस पर फोकस करो, और इन्हां दी बजाय तुसी अल्फाबैट्स प्रिपेयर कर लो। टी की पोजीशन कितने नंबर है? 20 नंबर है। वाई की पोजीशन कितने है? 25 नंबर है। ठीक है, जे तुहानू पूछा जाए आई की पोजीशन कहोगे 9 है। विराट कोहली कितने? 22 नंबर पर है। ठीक है, अनुष्का शर्मा कितने? 1 नंबर पर है। तुसी चीज़ां याद कर सकते हो। नथिंग, मैं कुछ भी यार मतलब है ही नहीं इहो जी चीज़ की जिहड़ी तुहानू परेशान करेगी। हुण देखो, तुसी दूजी चीज़, तीजी चीज़ जिहड़ी याद करनी ये करनी है। ए दा उल्टा हुंदा आ Z, मतलब कि टोटल की बनेगा, इन्हां दा जोड़ बन जाएगा। इनू तुसी याद किवें रखना है? इनू तुसी याद रखना है आजम। ठीक है, आजम। ठीक है, या आज रख लो जिवें भी तुहानू। इनू तुसी याद रखना है बी, इनू बी दा उल्टा हुंदा वाई, इनू तुसी याद रखना है बाय। ठीक है, और इहदा सी दा उल्टा हो जाता एक्स, इहदा याद रखना है तुसी कॉक्स। कॉक्स हुंदा है किसी भी अधिकारी दी उच्ची रैंक। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ठीक है, अगे भी शाबाश। नैक्सट हुंदा डी अते वी, डी अते इहदा आ जांदा डबल्यू। इनू तुसी याद रखना है यार, बहुत सौखा है। दिल वाले, है ना, दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे। इस तो बाद आ जांदा ई दा उल्टा हो जांदा वी, इहदा मतलब तुसी याद रखना है कि इवनिंग। की याद रखोगे? इवनिंग। ई तो बाद आ जांदा एफ, और एफ दा उल्टा हो जांदा यू, इहदा मतलब तुसी याद रख लो कि 4 अंब्रेला। ठीक है, 4 की रख लेना अंब्रेला। ठीक है जी, शाम नू की सीगा? दिल वाले बंदे है ना, दिल वाले जड़े हुंदे आ वो कॉक्स अधिकारी है ना जड़े,
वो शाम नूं की करदे आ दिल वाले बन के और अंबरेला लेके मतलब छत्ता लेके निकलते हैं बाहरों हैं। एफ तो बाद आ जाता है जी और जी का उल्टा हो जाता है टी। जी टी कित्थे निकलते हैं जी टी रोड ते। देखो तुहानूं सारियां चीज़ां मैं एक याद करा रहा नाल दी नाल। जी तो बाद आ जाता है एच और एच का उल्टा होंदा है कौन है कॉक्स उच्च अधिकारी हरभजन सिंह। कौन है हरभजन सिंह। तुसीं इन्हां नूं याद रख सकते हो हरभजन सिंह ठीक है। और ये भी याद रख सकते हो हावड़ा स्टेशन। की याद रख सकते हो हावड़ा स्टेशन। ये तुहाडे ते डिपेंड करदा तुसीं किवें किवें याद करनियां चीज़ां। मैं सिर्फ तुहानूं कुछ कहानियां बना के याद करा रहा। और आई का उल्टा की हुंदा है ठीक है। और इहदा आई का उल्टा कर देना इंडियन रेलवे। हावड़ा स्टेशन कित्थे काहदा आ इंडियन रेलवे। भाई तुहानूं मैं एक चीज़ होर दस दिना जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने हुण जिवें चलो ठीक है तुसीं किते भी साइन कीते है चैक ते किते भी तुसीं साइन कीते आपां जनरली ऐ लिख दिंदे सी ना चलो अज 4 तरीक 4/1 पिछले साल तो आपां ऐ लिखता सी 19 है। हुण ना लिख दिओ किते तुसीं जे तुसीं 4/1/2000 ऐ लिखता तुसीं ये कर लिओ भी सामने वाले बंदे दा पता कोई नहीं गा। अगर इत्थे मान ला भी उन्हें 21 लिखता मेरी गल समझदे हो ना किसी कॉन्ट्रैक्ट ते 21 लिखता अगले ने क्योंकि अगले ने तो वो पेन चलाना ऐ करके 22 करता तुहाडा काम इत्थे गोल हो जाना कहने तुहाडे साइन है और तुसीं डेट पाई है। तो हमेशा तुसीं हुण जो लिखोगे ना वो पूरा 2020 ही लिखियो। ये याद रख लियो सारे स्टूडेंट्स ठीक है। आई तो बाद आ जाता है जे और जे का उल्टा हो जाता है जाने क्यों ठीक है। जाने क्यों ठीक है हाँ जी। इस तो बाद आ जाता जे तो बाद आ जाता तुहाडा जे के और के का उल्टा हो जाता है पी काला पानी। किहड़ा काला पानी देखिया काला पानी सारिਆਂ ने काला पानी साडे शहरों के बाहर छप्पड़ां ने देखा पर दूजा काला पानी बहुत भैड़ा सीगा। जे के एल और एल का उल्टा हुंदा है ओ मतलब एल 12 नंबर ते 15 एल का उल्टा हुंदा है जिवें एल 12 नंबर ते 12 ते 27 जोड़न वास्ते 15। ये चीज़ां सानूं अगे जरूरत पेगी इस करके तुहानूं मैं याद करा रहा। लव एल तो बाद आ जाता एम और एम का उल्टा हुंदा एन। मतलब की है कि मन 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 ठीक है मन की बात ठीक है। मनमोहन सिंह अते नरेंद्र मोदी का फर्क है। नरेंद्र मोदी का फर्क है ठीक है। फर्क ये हैगा कि मनमोहन सिंह बोलण तो पहला सोचदा सीगा ते इत्थे नरेंद्र मोदी का फर्क ये है वो बोल के बाद सोचदा मैं की बोलिया है ठीक है। समझ आ गया मेरी कहानी। इन्ना सिर्फ याद करना तुसीं बाकी काम मेरा है। हुण आपां क्वेश्चन ते वधदे हैं जो जनरली सानूं पेपर 'च क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कहना हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लैटर आर देयर इन द वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन सानू लैटर दिता गया इन विच हैज़ एज मैनी लैटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड ऑफ एल्फाबैटिकली सीरीज ठीक है। एल्फाबैटिकली सीरीज के अकॉर्डिंग है। ये इदां दे सानू क्वेश्चन पेपर 'च पूछे जाते हैं। असीं इन्हां दा आंसर किवें दे सकते हैं। वैरी 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 सिंपल जिहा प्रोसीजर है। इन सिंपल प्रोसीजर के क्वेश्चन नूं आपां कवर अप करांगे। देखो गाइज किवें करोगे तुहानूं मैं दस दिना भी जिमें मान लो सपोज मैं इत्थे लिखिया वा कि BOCKET ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं कोई स्पैलिंग वाला लिखना मैं कुछ भी लिख सकता हुण मैनू ये पता है कि अगर मैं अल्फाबैट की गल करांगा तो बी तो बाद C आना चाहिए C तो बाद D आना चाहिए D तो बाद E फिर F फिर G फिर H फिर I फिर J इदां करके हुंदा आ। B तो बाद इत्थे C नहीं है कोई रिलेशन नहीं है। फिर D होना चाहिए नहीं है E नहीं है F नहीं है G नहीं है। इसका मतलब है कि जे मैं इन्हों एल्फाबैटिकली अरेंज करना एक डिफरेंट केस है। अगर मैं इन्हों पेयर बनावा जोटे बनावा तो इन्हों कोई भी जोटा नहीं मिल रहा। जे बी तो नहीं मिल रहा फिर आप ओ तो मिलावांगे। ओ 15 नंबर ते 15 तो बाद 16 आना चाहिए नहीं है 17 आना चाहिए नहीं है 18 आना चाहिए नहीं है 19 आना चाहिए नहीं है। मेरी गल समझ रहे हो मैं की कह रहा वहाँ ठीक है प्यारे बच्चों। इत्थों ही आप सी तो मिलावांगे। सी तो बाद डी आना चाहिए के दे थां ते डी नहीं है बट डी तो बाद ई आना चाहिए ई तो हैगा मतलब कि सी दे नाल ई दा जोटा बिल्कुल सही बैठ रहा है। मेरी गल समझ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इत्थे ही अपने कोल की है COMMUNICATION दो चीज़ां हैं। तुहाडे चो जिस दा बेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो इन्हां दी गिनती भी लिख सकता है। किदां देखो C है 1 नंबर ते फिर O है 15 नंबर ते M है 13 नंबर ते फिर है तुहाडे कोल 13 नंबर ते फिर U 21 नंबर ते फिर आउंदा N 14 नंबर ते I आउंदा 9 नंबर ते फिर C आउंदा 3 नंबर ते 1 आ गया फिर 20 आ गया फिर 9 आ गया फिर 15 आ गया फिर 14 आ गया ठीक है। जनरली जिन्हां दा बेस अच्छा वो इदां ही बना सकते। C तो बाद D नहीं है D तो बाद E नहीं है F G H I मिल रहे हैं। देखो D E F G H I तो मतलब C अते I का एक जोटा बन गया वा। क्लीयर है।
आई तो बाद FJKLMN, मतलब है कि C तो बाद N का जोटा भी मिल गया। मेरी गल समझ रहे हो? देखो अगर मैं गिना इन्हों एल्फाबैटिकली इत्थे सैट करदा तो बेसिकली आपां वो चकना है कि किहड़ा अपनी जगह ते ऑलरेडी इत्थे रखिया होया है कि जिहड़ा सही काउंटिंग दे अकॉर्डिंग अरेंज दे अकॉर्डिंग वो बिल्कुल फिट बैठा होया है। जिवें CDEFGHI JKLMNO वो बैठा है, बल्कि वापस तो गिन लो तुसीं DEFGHI JKLMNO, बल्कि ये नहीं हो रहा, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स का, बिल्कुल सही है। सो क्लीयर है, नहीं हो रहा भी एक ही पेयर बना। हुण सी तो बाद आप ओ दा गिन लांगे, ओ फिर ओ तो बाद की आउंदा है, ठीक है, OPQRSTUVWXYZ नहीं है, MNOPQRST ये तो मिल रहा है, मतलब कि M का T नाल रिलेशन बन रहा है, ठीक है, और T तो अगे कोई भी वड्डा नंबर नहीं है। थोड़ा मैं इत्थे भी दिखा दिना है, इत्थे देखो 13 में S13 नूं गिणिया सी गिनती ते देखो 14 15 16 17 फिर 18 19 20 तक मिल गया सी ना, तो 20 T दा मैं लिखता वा। 13 तो हुण अगले 13 तो गिण लो, इस 13 तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगला दिखांगे आपां 21 तो 21 22 23 24 25 21 तो वड्डा कोई अगे है नहीं, इहदा मतलब नहीं बनेगा। N 14 ते है, 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर I तो गिनो 9 10 11 12 13 14 15 नहीं हो रहा। फिर C का 3 4 5 6 7 8 नहीं बन रहा, मतलब वापस तो जे आप C तो गिनांगे 4 5 6 7 8 नहीं बन रहा। तो प्यारे बच्चों A तो गिन लो 1 2 3 4 5 है, फिर T तो हो गया, इदा करके अगे ये नहीं बन रहे हैं। तो सो दैट कि आप हुण वापस इन्हों काउंटिंग इन्हों पैरेलल कर लांगे। आप 14 तो लैके 15 ये सैट बन रहा है, मतलब N का O नाल बन रहा है। अगे देखो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं है। फिर 9 10 11 12 13 14, मतलब कि आई का ये रिलेशन बन रहा है। आई देखो 10 11 12 13 14, तो मतलब है कि आई का रिलेशन N नाल भी बन रहा है। मेरी गल समझ रहे हो? ठीक है। फिर उस तो बाद देखो 14 15 16 17 18 19। एक चीज़ याद रख लियो, जे थोनों पेयर मिल गया उसनों एंड तक पूरा करो, ये नहीं भी उन्होंने छड्डता उत्थे ही, ठीक है। कई बार सानू इको लाइन च इको लैटर ते सानू कई पेयर मिल जाते हैं। फिर देखो T तो अगे कोई वड्डा नहीं है, दा मतलब नहीं होएगा। A दा गिन लो 1 2 होना चाहिए, नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है। C दा गिनो CDEFGHIJ नहीं है। फिर देखो I है इत्थे 10 11 12 13, मतलब है कि I अते 13 का रिलेशन बन रहा है, I अते M का रिलेशन भी बन रहा। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 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 शाबाश बच्चे। हुण देखो इस तो बाद N तो अगे कोई वड्डा नहीं है, छड्ड दो। U तो अगे वड्डा नहीं है, M तो अगे वड्डा, बल्कि देखो MNO, तो M का O नाल रिलेशन बन गया। इसका मतलब है कि M अते O का रिलेशन भी बनेगा। हुण टोटल किन्ने बन गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बन गए। आप कह सकते हैं इत्थे मोर देन 5 विल बी आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी होएगा। इहो जे तुहानूं पेपर च पूछे जाणगे। क्यों पूछे जाते? क्योंकि तुसीं हाल ही एग्जाम दे के आए हो PSPCL का। पेपर च हमेशा पेपर बनाने वाले की की होंदी है कि बच्चे का टाइम कंज्यूम होवे, मुश्किल नहीं है ये। चलिए हुण देखो अगला पेपर क्वेश्चन की फ्रेम किया गया। अगला क्वेश्चन फ्रेम किया गया बिल्कुल कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मीनिंगफुल वर्ड है, सैकेंड है, थर्ड है, फिफ्थ है, सैवंथ है, ठीक है। सैकेंड साडे कोले I है, थर्ड साडे कोले T है, अते फिफ्थ साडे कोले की है 2 2 4 ते 1 5 H है, ठीक है। फिफ्थ और सैवंथ तो 2 2 4 ते 2 6 ते 7वां साडे कोले की है N है। मतलब देखो अपने कोले THIN एक तो थिन हो गया, ठीक है। फिर उस तो बाद आप देखना है कि साडे कोले की इहो जिहा होर बन रहा कुछ, तो TINH कुछ ऐसा बन रहा नहीं है। फिर आप देखिए कि HINT हिंट, ठीक है, हिंट। तो दोस्तों इदा करके तुसीं इन्हां नूं सैट करना हुंदा है कि यह लगभग की एक मीनिंगफुल बन सकती है कि नहीं बन सकती। तो यदा आंसर तुसीं खुद कमेंट बॉक्स देना वा, यह बहुत जरूरी है। इस तो बाद आ जाता अगला क्वेश्चन, ये तुहाडे वास्ते है। मैं तुहानूं एक दिता माइक्रोस्कोप लैटर दिता,
ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਮਨੀ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਆਰ देयर here, so have a many letters between them in the word in alphabetically series, so that कि तुसी माइक्रोस्कोप ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ और ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ और ਆਨਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਦੋਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। देखो ए तो शुरू सारे हो रहे हैं, बल्कि ए एन तो हो रही है, तो ए एन तो सारे शुरू हो रहे हैं, कोई गल नहीं है। हुण देखो इत्थे आई है, इत्थे भी आई है, इत्थे जी है, इत्थे के है, इत्थे तुहाडे कोल एन है। मैं तुहानूं इसे करके गया सी भी इन्हां दी नंबरिंग याद करनी बहुत जरूरी है। मैनूं ये मालूम होएगा कि आई 9 नंबर ते है, आई 9 ते है, ये 7 ते है, कि 11 ते है और ये 14 ते है। तो पहला किहड़ा आएगा? 7 वाला आएगा, मतलब कि सी ऑप्शन पहला आना चाहिए। सी ऑप्शन दे विच की है कि अंगू हाँ जी अंगूशिश ये साडे कोले पहले नंबर ते आ गया। इन्हां ने पूछा सीगा विच लैटर विल बी द मिडल ऑफ ऑल, मतलब मिडल केड़ा, मिडल ते केड़ा आएगा, मिडल दा मतलब विचाले केड़ा आएगा। चलिए उस तो बाद क्योंकि ए एन तो सारे बराबर है, उस तो बाद आउंदा 7 तो बाद 9 दा, ये तो खत्म कर दो 9 दा। हुण 9 दोनों कॉमन है, कॉमन तो बाद अगले देखो 9 तो बाद इत्थे की है एम है और इत्थे भी एम है, ये भी सेम है। फिर इत्थे ए है, इत्थे ओ है, तो डेफिनेटली साडे कोले ए वाला आएगा की आएगा एनीमैट, एनीमैट आएगा। उस तो बाद साडे कोले बी वाला आ गया, की आ गया साडे कोले एनीमोसिटी, ठीक है, ओनीमोसिटी आ गया। पंजां दे विचों यही विचाले आएगा, ठीक है। उस तो बाद डी आ जाएगा और फिर ई आ जाएगा, फिर मतलब डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो एनीमोसिटी बिल्कुल विचाले आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन आएगा। जे सारे स्टूडेंट्स नूं यह चीज़ समझ है या तुहानूं ऑलरेडी आउंदी है, कमेंट से तुसीं लिख दो आहो, बस इन्नी चीज़ लिख दो, ठीक है। इस तो बाद ये तुहानूं क्वेश्चन मैं खुद दिता है, बस इदां ही मैं करावांगा। एक तुहानूं क्वेश्चन समझाया, एक तुहानूं मैं करवाउण वास्ते दे दांगा। इन्हां दा भी बिल्कुल सेम है, मिडल दे विच तुसीं दसना है, कमेंट्स दे अंदर दसना है कि किहड़ा आएगा। मैं इन्हां दे ऑप्शन तुहानूं जान के नहीं दिते, इस करके कि स्टूडेंट सारे नूं फोकस करके करेगा। क्लीयर है? चलिए इस तो बाद अगला जो पेपर च अक्सर बार इहो जिहा पुछया जांदा है, एक टर्मीनेशन सानूं इदां दिता गया है वर्ड है, ये कहता कि ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड चेंज टू द प्रीवियस लैटर। देखो ये कॉन्सोनेंट की है, उन्होंने पहला वाले चेंज करो, जिमें कि टी है, फिर ई है, ठीक आर है, एम आई एन ए, फिर टी आई ओ एन, टर्मीनेशन। देखो जो साडे कोले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट नूं प्रीवियस दे विच चेंज करना, पिछले दे विच है, तो साडे कोले कॉन्सोनेंट टी है, टी नूं आपां पिछले चेंज करांगे, टी 20 ते है ते एस हुंदा 19 ते। देखो ये साडे कोले की है? वोवल है। आई साडे कोले वोवल है, ए साडे कोले वोवल है, आई अते ओ साडे कोले वोवल है, बाकी सारे लिख दो। आर 18 ते 17 ते हुंदा क्यू, एम 12 13 ते बल्कि साडे कोले 12 ते आएगा एल, एन हुंदा 14 ते साडे कोले 13 आएगा एम, टी साडे कोले हुंदा 20 ते एस आएगा, उस तो बाद आएगा एम आएगा। क्लीयर है? तो ये कहता उस तो बाद एल्फाबैटिकली सीरीज एंड ईच वोवल चेंज टू द नैक्सट लैटर। वोवल नूं की करना? अगले दे विच चेंज कर दो। वोवल नूं की करना तुसीं अगले चेंज कर दो, जिमें कि इनू अगले चेंज करांगे एफ हो जाएगा, यह आई दा जे हो जाएगा, ए दा बी हो जाएगा और आई दा जे हो जाएगा और ओ दा की हो जाएगा तुहाडे कोले, ओ तो बाद की हुंदा पी, पप्पू हुंदा है। हुण ये कहंदा इफ द न्यू एल्फाबैटिकली सीरीज 10 फॉर्म्ड आर अरेंज इन द एल्फाबैटिकली ऑर्डर। एल्फाबैटिकली ऑर्डर च अरेंज करने, हुण आपां इन्हां नूं जो नई बनी है एल्फाबैटिकली ऑर्डर दे विच सब तो पहलां आपां की चुक के लावांगे, आपां बी लावांगे, बी आपां कढता। उस तो बाद साडे कोले की हैगा? बी तो बाद आई मीनस कि लगभग साडे कोले एफ आ जाएगा और एफ तो बाद आपां कहांगे कि साडे कोले लगभग जे 2 बार है ना। चलिए 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 शाबाश, साडे कोले जे 2 बार है तो इत्थे जे आ जाएगा, इत्थे जे आ जाएगा, जे तो बाद साडे कोले आ जाएगा एल आ गया, एल भी आ गया, जे भी आ गया, जे भी आ गया एंड एफ भी आ गया, ठीक है। एल तो बाद साडे कोले आ जाएगा एम, क्योंकि एम साडे कोले 2 टाइम है तो आप एम नूं फिट करता। एम नूं फिट करन तो बाद साडे कोले किहड़ा आ जाएगा? पी आ जाएगा, पप्पू आ गया, ठीक है, ए वाला भी आ गया, ए वाला भी आ गया। हुण साडे कोले की बचा? क्यू बचा ते साडे कोले एस बचा। मेरी गल सारे स्टूडेंट्स नूं समझ आ गई होएगी। वापस तो इत्थे गिन लेने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इत्थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक किहड़ा मिस हो गया अपने कोलों? चलिए चलिए एक मिस हो गया, कहते जी सर, बल्कि एस 2 बारी है। ओके 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 ठीक है जी, एस एक इत्थे भी सी, एक इत्थे भी सीगा। हुण आपां की करना है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपां नूं जो चीज़ पूछी गई है, ये कहता कि 6th लैटर फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड तो 6वां दसना है, राइट बैक साइड तो होएगा ना, 2 3 4 5 6,
ठीक है, तो तुहाडे कोल ऑप्शन ए आ जाना सीगा। आ लो जी, क्लीयर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ां ने जो सानू थोड़ा जा किते ना किते माइंड दिमाग लाउणा पैंदा है। वापस तो दसांगा, टर्मीनेशन सानू दिता गया है, वो कहता कि जिहड़े तुहाडे कोल कॉन्सोनेंट है उन्होंने पहले वाले अखरां च चेंज करो, जो तुहाडे कोल वोवल है उन्होंने अगले अखरां च चेंज करो। चेंज करन तो बाद उसनू अल्फाबैटिकली अरेंज करो। अल्फाबैटिकली अरेंज करन तो बाद तुसी राइट साइड तो दसना 6वां किहड़ा होएगा, तुसी आंसर इहदा दे सकते हो। हुण तुसी देखो सेम ही ये कहता कि तुहानू एक इदां लैटर दिता गया है, ये कहता पहले फस्ट थ्री एंड दैन द नैक्सट 3 लैटरस रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स का मतलब होंदा है कि जिवें मैं तुहानू दसां कि मेरे कोल इत्थे लिखिया होया है BA, ठीक है, मैं इत्थे बार्क लिखता, तो रिवर्स का मतलब ये हो गया कि तुसी KRAB इदां करके लिखना। ठीक है, मेरी गल समझ गए। रिवर्स का मतलब ये नहीं होएगा कि तुसी लिख के तुहाडी कॉपी पुट्ठी करती, हाँ जी उल्टे करते जी, इनू तुसी करना है और इहदा आंसर तुहाडा कमेंट बॉक्स होना चाहिए। बहुत ही सिंपल जिहा क्वेश्चन है। चलिए इस तो बाद की करना है, कुछ इदां दे क्वेश्चन होणगे जो सानू पेपर दे विच करने बहुत लाजमी है। सीरीज़ तुहानू दित्ती गई है, इस सीरीज़ आपां बेसिकली कह सकते हैं 2 तरीके की होंदी है। पहले तरीके की जे आपां गल करांगे नंबर सीरीज़ भी होंदी है, एक लैटर सीरीज़ होंदी है। अल्फाबैट च लैटर सीरीज़ है, बिना पेन बिना पेपर आपां कर सकते हैं। किदां देखो 2 है, 2 ते 3 5, 5 ते 3 8, 8 ते 3 किन्ने होणगे 11। 11 दे विच की हुंदा जे, आ जे तो शुरू नहीं हो रहा, जे तो शुरू नहीं हो रहा, जे तो शुरू डन, आंसर हो गया जी। क्लीयर है। चलिए अगला सवाल है, 2 विच 2 जोड़े 4, 4 ते 2 6, 6 ते 2 8, 8 हुंदा एच तो शुरू, एच तो आ शुरू नहीं हो रहा, आ शुरू नहीं हो रहा, 2 हो रहा है, एक आ है एक आ है। अखीरला देख लो जी है, ठीक है, जी हुंदा तुहाडे कोले 7 ते, एम हुंदा तुहाडे कोले किन्ने ते 13 ते, और उस तो बाद एस हुंदा तुहाडे कोले 19 ते, और अगे तुसी करना है। तुहानू पता है 6 जुड़ गए, 6 जुड़ गए तो 6 25, 25 के उपर वाई आएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, ए वाला डन। क्लीयर है। यही चीज़ां ने, होर कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल जिहा हलवा क्वेश्चन है यार, सारे हलवा क्वेश्चन है, इन्हां दे आंसर्स तुसी खुद दे सकते हो। देखो किवें दे सकते हो, कम ऑन गाइज। देखो 13 ते 3 16, 16 3 19, 19 3 22 हुंदा, 22 हुंदा वी तो शुरू, ए W तो शुरू है, ए U तो है, ए V तो है, ए V तो है। अखीरले चेक कर लो, E है 5 है, इस तो बाद इहदा F है 6 है, और इहदा G है 7 है, तो डेफिनेटली सीरीज बनेगी 8 आएगा। इहदे पिछे G है, इहदे पिछे H, आंसर हो गया डी नंबर। तो दोस्तों मैं थोड़ा कह सकता कि लगभग 2 तो लैके 3 सैकेंडों के अंदर आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ां जो समझण समझाउण वालियां उन्होंने वाकई समझ के करना पैंदा है, क्योंकि जल्दबाजी बल्कि ना चाह के भी साडे तो गलतियां हो जांदियां। हुण तुहानूं मैं 3-4 क्वेश्चन इहदे देवांगा जो तुसीं खुद प्रैक्टिस करोगे। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूजा क्वेश्चन है, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2+2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ 4 क्वेश्चन है। तो दोस्तों ਅੱਜ ਦੇ क्वेश्चन बेसिकली मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बेसिक लेवल तो शुरू कराया है। ये बेसिक लेवल का कंसैप्ट है ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ दी एंड, ठीक है, ये याद रखियो। कल बिल्कुल सेम टाइम ते आपां वापस मिलांगे, 4 बजे अपनी रीजनिंग की क्लास शुरू होएगी। अल्फाबैट का पार्ट नंबर 2 करांगे, बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार रंगदार होएगा, जिहदे च मैं तुहानूं कुछ पोजीशनस चेंज कराउणियां सिखावांगा, कुछ नवे तरीके के क्वेश्चनस ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, साडे पंजाब के पेपरां च इन्हां चों बंपर क्वेश्चनस पूछे जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग इहो जिहा पार्ट है जे तुसीं अच्छे लैवल की एक बारी तैयारी कर ली ना, तो तुहानूं बार बार इन्हां नूं देखण की जरूरत नहीं पएगी। सैशन अच्छा लग्या तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भुलना। मैं मिलदा तुहानूं नैक्सट धांसू जां मैं कहना भुमक्कड़ उठाउण वाला, ठीक है, मैंशुरेशन के टॉपिक च। ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।